हया और जादुई कलम भाग 1 पार्ट 3। अंधेरे का सौदा। हया के हाथ कांप रहे थे। वह टेबल से पीछे हट गई। कलम खुद डायरी पर लिख रही थी। उस पर अजीब अजीब शब्द उभरने लगे। अगर सच लिखना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद हो गईं। पंखा बंद था, फिर भी पर्दे हवा की तरह लहरा रहे थे। हया ने डरते डरते डायरी उठाई। उसमें अगले शब्द उभर रहे थे। हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन हर बार किसी न किसी की तकदीर बदलनी पड़ेगी। उसकी रगों में खून जम सा गया। तभी बाहर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। पड़ोस के घर की लाइट्स भी झप झप कर बंद हो गईं। हया ने सोचा, अगर ये सच है तो क्या मैं इस कलम से अपनी मुश्किलें खत्म कर सकती हूँ? डर और लालच दोनों उसके मन में लड़ रहे थे। उसने कांपते हाथों से लिखा, कल से मुझे किसी भी चीज की कमी न हो। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। उसकी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें नए नए कपड़े, गहने और पैसों की गड्डियां दिखाई देने लगी। हया खुशी से चौंकी, लेकिन तभी डायरी पर अगली पंक्ति खुद लिख गई। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन अब किसी और की जिंदगी से रोशनी छिन जाएगी। हया चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी समय उसके मोबाइल पर ट्रिन ट्रिन की आवाज आई। मैसेज था, आपकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गई है। हया के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी इस कलम की हर कीमत किसी और की जिंदगी से वसूली जाती है। डायरी पर अगली पंक्ति खुद ब खुद उभर रही थी, अब तुम लिखना बंद नहीं कर सकती। खेल अभी शुरू हुआ है। और तभी कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में बस नीली रोशनी चमक रही थी, उस जादुई कलम की। क्या हया अब इस कलम से छुटकारा पा सकेगी, या फिर यह खेल उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा? आगे जानने के लिए पढ़िए हया और उसकी जादुई कलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।